नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमनेस न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्षद्वीप को लेकर मालदीव संग विवाद चर्चा में है। दरअसल पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद पड़ोसी देश मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। भारत का मालदीव को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि भारत श्रीलंका जैसे छोटे देश की तरफ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। भारत और मालदीव के संबंध इनके इतिहास और भूगोल में गहराई से निहित है। भारत के निकटतम पड़ोसी के रूप में मालदीव वर्षों से आवश्यक समर्थन और सहायता के लिए भारत पर निर्भर रहा है। हालांकि इस भूभाग में चीन की बढ़ती उपस्थिति के साथ इस संबंध की गतिशीलता जटिल होती जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भी भारत और मालदीव के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध सुदृढ़ बने रहे, इस गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंद महासागर में स्थित मालदीव पर कभी हिंदू राजा शासन करते थे। मालदीव के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस देश कभी हिंदुओं और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का देश था। मालदीव का इतिहास 2500 साल से भी अधिक पुराना है। इस देश के शुरुआती निवासी शायद गुजराती थे, जो लगभग 500 ईसा पूर्व भारत के कालीबंगा से श्रीलंका और फिर मालदीव पहुंचे थे। मालदीव के पहले निवासी धेविस नाम से जाने जाते थे। इतिहास की माने तो मालदीव में हिंदू राजाओं का शासन रहा है। तमिल चोल राजाओं ने भी कुछ समय तक मालदीव पर शासन किया था। इसका प्रमाण यहाँ के नव निर्माण के तरीकों और चांदी के छिद्रित सिक्कों से लगाया जा सकता है। 12वीं शताब्दी तक मालदीव में हिंदू राजाओं का शासन रहा है। इसके बाद यह बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना। कहा जाता है कि यहाँ तमिल चोला राज भी शासन कर चुके हैं, लेकिन अरब व्यापारियों के आगमन के बाद से यह धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। भारत और मालदीव के ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने हैं। 12वीं शताब्दी में मालदीव में प्रमुख धर्म के रूप में बौद्ध धर्म का स्थान इस्लाम ने ले लिया, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक था। वर्ष 1887 से 1965 तक ब्रिटेन के संरक्षित राज्य के रूप में भी मालदीव आवश्यक वस्तुओं और बाहरी विश्व के साथ संचार के लिए भारत पर निर्भर रहा था। मालदीव में 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत 1200 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसीलिए इसे द्वीपों की माला यानी मालदीव कहते हैं, जहां इसका लगभग 99.6% क्षेत्र समुद्र में निमग्न है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक मालदीव का लगभग 80% भाग ग्लोबल बॉइलिंग के कारण परिघटना के कारण जल में विलुप्त हो सकता है। भारत से इसकी निकटता को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध मालदीव के संघर्ष के संदर्भ में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत मालदीव के बीच रक्षा सहयोग, एक्वेरियन यानी कि दोस्ती, एक कथा और ऑपरेशन शील्ड जैसे विभिन्न संयुक्त अभ्यासों तक विस्तृत है। भारत मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस यानी MNDF है के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लगभग 70% की पूर्ति करता है। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में हुआ था। ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की थी। समुद्री खतरों के मुकाबला की बात करें तो भारत समुद्री खतरों के विरुद्ध मालदीव की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें आतंकवाद विरोधी प्रयास, खुले समुद्र में समुद्री डकैतों का मुकाबला करना, मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करना और नशीले पदार्थों से संबंधित समस्याओं को संबोधित करना शामिल है। अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना के लिए दोनों देशों के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अड्डू में भारतीय सहायता से एक औषधि विषहरण और पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना की गई है। यह केंद्र मालदीव में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभावशील सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह देश अब कुछ भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल और अन्य के लिए नौकरियों का गंतव्य बन चुका था। अगस्त 2022 में एक भारतीय कंपनी ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। भारत वर्ष 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा था। वर्ष 2019 में RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय USD करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत मालदीव संबंधों को तब आघात लगा जब मालदीव ने वर्ष 2017 में
चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA संपन्न किया। भारतीय ऋण की मदद से कार्यान्वित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना प्रति वर्ष 1.3 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए एक नए टर्मिनल का निर्माण। वर्ष 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट का उद्घाटन किया गया। NCPLE मालदीव में भारत द्वारा क्रियान्वित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के तहत माले और आसपास के बिलिंगली, गुलीफालू, थिलाफूसी द्वीपों के बीच 6.74 किलोमीटर लंबे पुल और सेतु लिंक का निर्माण किया जा रहा है। इसमें नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना को भारत द्वारा प्रदत्त 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन यानी 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह न केवल भारत द्वारा मालदीव को कार्यान्वित सबसे बड़ी परियोजना है, बल्कि यह स्वयं मालदीव की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना भी है। अब राहत सहायता की बात करें तो ऑपरेशन नीर 2014 में ऑपरेशन नीर के तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की थी। उसी तरह से ऑपरेशन संजीवनी, भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी की थी। मालदीव में चीन की भूमिका से संबंधित बहुत सारी चिंताएं रही है, जो कि चीन का बढ़ता प्रभाव भी दिखाता है। मालदीव में चीन की उपस्थिति चिंता का कारण है, क्योंकि चीन मुख्य रूप से अपने हितों की पूर्ति करता है। चीन की आर्थिक भागीदारी, जो प्रायः ऋण वित्त पोषण से प्रेरित होती है, उसने ऋण जाल यानी डेप्थ ट्रैप्स की आशंका और क्षेत्र में चीन के प्रभाव के बारे में चिंताएं उत्पन्न की है। चीन ने मालदीव में भारी निवेश किया है और मालदीव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में भागीदार भी बन गया था। चीन ने अपने स्ट्रिंग ऑफ द पल्स पहल के एक हिस्से के रूप में मालदीव में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं का वित्त पोषण और निर्माण किया है। चीन की अधिपत्यवादी महत्वाकांक्षाएं, जिनमें से कि हिंद महासागर क्षेत्र में अधिपत्य स्थापित करने की चीन की महत्वाकांक्षाएं मालदीव में एक जीवंत लोकतंत्र के विकास के लिए संभावित खतरा पैदा करती है। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के चीन समर्थक रुख ने भारत में अपने निकटतम पड़ोस में चीन के बढ़ते प्रभाव और संभावित रणनीतिक निहितार्थों के बारे में आशंकाएं उत्पन्न की है। विशेषकर श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इन क्षेत्रों में चीन द्वारा नियंत्रित बंदरगाहों और सैन्य सुविधाओं के विकास को रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया है। भारत ने मालदीव और हिंद महासागर क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपने राजनयिक एवं रणनीतिक संलग्नता को करने के रूप में प्रतिक्रिया दी है। इसने क्षेत्र में अपना प्रभाव सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है, अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश किया है और रक्षा सहयोग का विस्तार किया है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति का उद्देश्य चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करना है। चलिए देखते हैं कि मालदीव के साथ अपने संबंधों के मामले में भारत का क्या दृष्टिकोण है। भारत ने मालदीव के साथ सुदृढ़ संबंध विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता लगातार प्रदर्शित की है। व्यापक सहयोग, सुरक्षा, अवसंरचना, विकास और दैनिक आवश्यक समर्थन पर भारत का ध्यान मालदीव के साथ साझेदारी के प्रति इसके समर्पण को दर्शाता है। हालांकि इंडिया आउट अभियान और चीन समर्थक नीति जैसी चुनौतियां बनी हुई है, फिर भी भारत मालदीव के साथ अपने संबंध बनाए रखने के प्रति दृढ़ है। भारत क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी सागर नीति में मालदीव को एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखता है। भारत के लिए मालदीव आतंकवाद, खुले समुद्र में समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और अन्य समुद्री अपराध के विरुद्ध रक्षा की पहली पंक्ति है। दूसरी ओर मालदीव में चीन का प्रवेश केवल अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए है। भारत मालदीव संबंधों में आगे की राह इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। भारत के लिए भी अवसर मिलेंगे। मालदीव में इन बदलावों के बीच भारत को विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना होगा। मालदीव की आगामी सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगी और इस परिदृश्य में भारत को विकासोन्मुख दृष्टिकोण पर बल देना चाहिए। मालदीव उच्च युवा बेरोजगारी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और इसलिए ऐसी परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं जो युवा रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर लक्षित हो। भारत की उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना यानी कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट HICDP को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मालदीव में भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना
ग्रेटर वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अनुदान एवं पर्याप्त क्रेडिट लाइन द्वारा समर्थित है और यह चीन की सीना माले ब्रिज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से बेहतर है। भारत को अपने प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। नई सरकार के गठन के साथ मालदीव से उम्मीद है कि वह भारत और चीन के बीच संतुलित संबंधों के लिए प्रयासरत रहेगा। मालदीव के विकासात्मक लाभ को अधिकतम करने के लिए दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। मालदीव के लिए व्यवहारिक शासन संबंधी विचार, जहां भारत के साथ संबंधों को कमजोर करने के संभावित परिणामों का एहसास हो, भविष्य की राह का मार्गदर्शन कर सकते हैं। दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखना और मालदीव के लोगों के बृहत हितों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ हिंद प्रशांत सुरक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के भी प्रयास करते रहना चाहिए होगा। दक्षिण एशिया और आसपास की समुद्री सीमाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हिंद प्रशांत सुरक्षा क्षेत्र को भारत के समुद्री प्रभाव क्षेत्र में अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की बढ़त के प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया है, विशेष रूप से चीन से। दोस्तों, अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकला? दीर्घकालीन भारत मालदीव संबंध, जिसने भूगोल, संस्कृति और साझा मूल्यों से आकार ग्रहण किया है, बाह्य चुनौतियों का सामना करने में प्रत्यास्थी साझेदारी के लिए एक मॉडल पेश करता है। मालदीव की सुरक्षा, विकास और समृद्धि भारत के साथ निरंतर समर्थन एवं सहयोग से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। उज्जवल भविष्य की संभावना ऐतिहासिक बंधनों के महत्व को चिन्हित करने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकताओं में निहित है। जैसा कि कहा गया है कि जो लोग इतिहास से सीखने में विफल होते हैं, वे इसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।